आपको बता दें कि फिरोजाबाद में कहीं ना कहीं जन जन के कहे जाने वाले सदर विधायक मनीष असीजा ने प्रचंड बहुमत से जीत को हासिल की है। तो आपको बता दें कि होली और दीपावली का माहौल जो है वो एक साथ देखने को मिल रहा है। गलियों की बात करें तो शहर में पटाखों का शोर है और गली में आपको बता दें गुलाल का शोर है। तो कहीं ना कहीं जो गुलाल का जो रंग लगातार विधायक जी को भी देखने को मिल रहा है। विधायक जी मतगणना केंद्र से जब स्थल से आप आए, अब यहाँ क्या लग रहा है, इतने पूरे रंग में रंग लगा हुआ है? अब वो सब लोगों ने जीत की खुशी में ये रंग एक दूसरे को लगाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आने वाली होली के त्योहार के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपने नगर के प्रत्येक माता बहन, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, साथी सबको इस बात के लिए कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है और उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी आशीर्वाद दिया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या माना जाए विधायक जी, होली और दीपावली जैसा माहौल लग रहा है, क्या त्योहार है आज? अब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, संघर्ष किया और एक लगातार 1.5 महीने की मेहनत के बाद परिणाम आया। उसमें भी कई बार जीत और हार एक अलग तरीके से होती है, लेकिन यहाँ जिस तरह सबने खुशियों का इजहार किया है, उससे लगता ये है कि मानो मैं नहीं, ये खुद विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। सफलता के अंदर जो खुशी इनको मिली, एक दूसरे के साथ बांटने में और बड़ी, ये सब। कितना लग रहा था जीत और हार का डर विधायक जी, कितना लग रहा था? जनता पे भरोसा था? जनता पे भरोसा था, पर जीत और हार के लिए डर शब्द तो नहीं, लेकिन एक अलग तरीके से जिज्ञासा होती है किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है। अगर वो बोलता है कि नहीं होती तो झूठ बोलता है, तो वो जिज्ञासा, वो एक जैसे कहते हैं मन में जो खुदबुदी जैसी होती है बात, वो तो सबके रहती है, लेकिन उसका कोई व्यवहार से कोई अंतर नहीं, कोई निराशा नहीं। जैसे कई बार आपने देखा लोगों ने चुनाव लड़ा, उनको लगा कि उनके मन का परिणाम नहीं आ रहा, तो आपने देखा कितना बवाल जैसा मचा जी। तो ऐसा अपने साथ नहीं है, जो हुआ उस पर भरोसा करना और आने वाले परिणाम को जैसा है उसको उस ढंग से। विधायक जी, बड़ा सवाल ये, मैं तो आपको 5 बार का विधायक कहूंगी, चूंकि 2 बार आप चेयरमैन और तीसरी बार विधायक, तो जाहिर सी बात है चाहे वो पद अलग होना चाहिए, आप 5 बार जनता की फिर से सेवा करेंगे। क्या कुछ संकल्प है, क्या फिरोजाबाद की विकास की ओर, किस तरह से फिरोजाबाद विकास की ओर बढ़ेगा? 5वां साल अगर 5वीं बार मुझे मौका मिल रहा है तो कुछ चीजें मेरे अंदर बढ़नी चाहिए। अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में एडमिशन ले तो 5 साल बाद वो 10वीं में आ जाता है। तो मैं तो 5वीं बार चुना हूँ। मैं अपने व्यवहार को और अधिक शालीन रखूंगा और अधिक संयम से व्यवहार करूंगा, सहनशीलता से व्यवहार करूंगा, सबका सहयोग करूंगा। विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्या कुछ और कहना चाहेंगे विधायक जी? क्या कुछ और कहना चाहेंगे, मन में कुछ छुपा हो? नहीं, अभी बस अब इतना ही है। अब तो एक ही बात कहनी है, सब लोग अपने अपने घरों में जाएं। चुनाव में वोट मांगते वक्त या एक दूसरे के साथ प्रचार के वक्त हो सकता है कि छोटी मोटी कोई खट्टी मीठी बात हुई हो, सबको भुला देनी चाहिए, अच्छे व्यवहार रखने चाहिए, सब एक दूसरे को प्यार के साथ। नाम ही पहचान है, नाम ही पहचान है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जनता तो प्यार कर ही रही थी, नन्ही सी बच्ची जो है वो भी प्यार। क्या नाम क्या है आपका? पावनी। किसे हार किसे डाला है, हार किसे बनाया है? नाम बता दो, किसको पहनाया है? ताऊ जी। अच्छा, ताऊ जी के बनाया है। भाई हम ऋषि जी से बात करेंगे। अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, चूंकि पिताजी अब जीत गए हैं। क्या लगता है, कितना सहयोग किया था, कितना विश्वास था? देखिए, ये विश्वास तो था, विश्वास ये था कि जनता प्यार पिछले 4 बार से 5 बार से दे रही है लगातार,
तो इस बार भी देगी। लेकिन जैसे कि थोड़ा अमूमन होता है, हल्की सी नर्वसनेस, क्योंकि पापा को तो चुनाव लड़ते लड़ते आज जितनी मेरी उम्र है उतने उनको चुनाव लड़ते समय हो गया है। लेकिन मुझे थोड़ी सी आज सुबह चिंता थी, लेकिन जनता ने साबित कर दिया कि वो विकास को चुनेगी और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार कमल खिला है, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर पूर्ण तरह विश्वास है। क्योंकि देखिए, विधायकों के पास एक सीमित पावर है, विधायक काम उतना ही करा सकते हैं जितना उनका मुख्यमंत्री, उनकी सरकार उनका साथ दे। आज विधायक जी ने फिरोजाबाद में जितने भी कार्य कराए हैं वो माननीय योगी जी की ही देन है और माननीय योगी जी की वजह से ही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा ऋषि जी, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, जिस तरह से आपके पिताजी तीसरी बार विधायक बने, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? कोई आने वाला चुनाव हो सकता है, आप उसके लिए तैयार हो? नहीं, अपने पिताजी का सम्मान करते हैं, ऐसा कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे पहले भी एक बार जब मिले थे तो कहा था कि ये किसी की पिता का फर्म नहीं है। हमारे पिता ने जनता की सेवा की, इसलिए उन्हें आज चुना गया है। मन में भाव हो? नहीं, भाव तो हमारा ये है कि हम अपने पिता का सहयोग करें और अगर जनता के किसी भी तरह से काम आ सके उस तरह से काम आएंगे। क्योंकि देखिए, आज विधायक जी को विधायक बनाया गया उनके काम के लिए, किसी उनके पीछे कोई नाम नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। सारा चुनाव उनके खिलाफ लड़ा जा रहा था इसी आधार पे कि भी उनकी जाति, धर्म, ये वो। आदमी अपना काम करे और उसी पे विश्वास करे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं फिरोजाबाद की जनता से पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरीके से आज इस फिरोजाबाद की विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी को जीत दिलाई है, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की और फिरोजाबाद की जनता आज कैसी है। आज वो एक ऐसी जनता है जो किसी भी चीज के अंदर नहीं आती और सिर्फ विकास पे अपना वोट देती है। और जैसा कि अभी पापा ने भी कहा था, मैं एक बात और कहूंगा कि इतने दिन चुनाव चला, हो सकता है कभी कोई बात किसी ने कही हो, कभी हमने कही, हो सकता है जाने अनजाने हमने ही कह दी हो। तो अगर किसी भी बात का किसी को भी बुरा लगा हो या कुछ भी लगा हो, तो मैं आपसे तहे दिल से कहता हूं कि आप इस चुनाव खत्म हो गया है। अब हम सब एक परिवार, एक शहर की तरह हैं। कोई भी मनमुटाव, कोई भी अपने अंदर किसी भी तरह का डर न रखे। तो जैसे कि बिल्कुल आएंगे जैसे कि कहते हैं कि बेटा पिता के नक्शे कदमों पे चलता है, तो आपने देखा ऋषि को कि जिस तरह से विधायक जी लगातार कार्य कर रहे हैं, वहीं हम जल्दी से कार्यकर्ताओं का रुख कर लेते हैं। चूंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, इन्होंने एक जगह जगह जाकर हर जगह मेहनत से वोट पड़ाए और आज उसी का नतीजा है कि फिरोजाबाद में तीसरी बार फिर एक बार विधायक जी जो है वो जीत कर आए। क्या लगता है कितनी मेहनत की पहलवानी छोड़ दी थी? मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारी जो जनता है, जो बेचारे जो भाई लोग खड़े हैं, इन सब का मेहनत है, इन सब लोगों ने मेहनत की है। और मैं आपके चैनल से ये बात बता दूं कि ये जो जितने लोग खड़े और जिन लोगों ने विधायक जी की मदद की और जिताया है, ये सभी विधायक है, एक विधायक नहीं है। मनीष सिसोदिया जी हमारे कहते हैं हर कार्यकर्ता मेरा विधायक है। आज पूरे शहर में जिस तरह से पटाखे चल रहे हैं, लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं कि ये समझो दीपावली मनाई जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और कलकत्ता से जल्दी से क्या लगता है, जीत का हार भी आपने पहन लिया, विधायक जी तो पहने हैं, बिल्कुल आपसे भी रुक करेंगे। मैं सुरेश कन्यानी, संस्थापक अध्यक्ष श्री वैष्णो देवी धाम विकास ट्रस्ट। पहले तो मैं आपके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनपद में आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रही हैं। धन्यवाद। हम जनता की आवाज, हाँ, जनता की आवाज है और आप बहुत तरक्की करें, दिल्ली में जाएं, बड़े बड़े चैनलों में जाएं। ऐसी मैंने आपके अंदर क्वालिटी देखी, इसलिए शब्द कहे हैं। आपने इस इलेक्शन में बहुत महिला होकर के भाग दौड़ करी है। रात में भी देखा है मैंने आपको, करण सिंह नगले में भी उस दिन रात में थी आप, बड़ी सक्रियता से काम किया आपने और आपने जो सच था वो लोगों को दिखाया, जनता तक पहुंचाया है। आज 10 तारीख को वोट खुल गए और जो लोग 1-2 महीने से मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट आ गए। मनीष सिसोदिया जी 5वीं बार जनप्रतिनिधि बने हैं। 2001 में चेयरमैन बने थे पहली बार। उन्होंने छोटे से छोटे, मीडियम व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति को काम करने का अपना जीवन में उद्देश्य बनाया और 18 से 20 घंटे काम करने का उद्देश्य बनाया। उस काम को करते 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 इतने लोकप्रिय हो गए कि मनीष सिसोदिया जी ने कई मीटिंगों में तो लोगों से ये कह दिया कि भाई जो दे उसका भी भला और जो ना दे मुझे वोट उसका भी भला। लेकिन जो इन्होंने खेती लगाई है पिछले
20 साल से, 21 साल से, 22 साल से अच्छी खेती लगाई है, उसका आज फल निकल के आया है कि लगभग 40,000 वोटों से जीते हैं और विधायक बने हैं। और माता रानी से प्रार्थना है कि ये लखनऊ पहुंचेंगे और मंत्री बनेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हमारे शहर का जो विकास हुआ है इससे ज्यादा विकास होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से हमेशा देखा हर कार्यक्रम में, हर रैली में ढपली बजाते हैं आप, आज नहीं बजाई भैया ढपली नहीं है, बिना ढपली के होली का त्योहार है। हाँ। और होली के त्योहार पे ये बहुत बड़ी खुशी आई है। हाँ। मैं होली के बारे में 2 लाइन कहना चाहूँ। बिल्कुल। अरे फागुन में खेले फाग, आज हम हो योगी के रखियारे, हम योगी के हुरियारे। फागुन में खेले फाग, आज हम योगी के हुरियारे, हम योगी के हुरियारे। और मत समझो बालक बारे, हम मत समझो हम बालक बारे, हम नाग पोनिया कारे। जैसे रावण की अंत्येष्टि करी, ऐसे रामचंद्र रखवारे, ऐसे रामचंद्र रखवारे। ए फागुन में खेले फाग, आज हम योगी के हुरियारे, हम योगी के हुरियारे। भारत माता की जैसा कि आपने होली के लिए 2 लाइन, आप दीपावली जैसे जगह जगह पटाखे फूटे जा रहे हैं, दीपावली के लिए क्या त्योहार साथ में हुए आज, दोनों तो हर साथ में मनाए तो और क्या, होली दिवाली दोनों साथ में मनाई है। कितना भरोसा था जीत के लिए? जीत के लिए तो पूरे आश्वस्त थे शुरू से, जिस दिन से प्रचार किया था उसी दिन से आश्वस्त थे निश्चित रूप से। और भगवान राम का नाम लेकर के प्रभात फेरी में, प्रभात में भगवान की राम की वंदना करने के बाद में और हम चलते थे और कहते थे, अरे जो जन्म लिया भक्तों, जो जन्म लिया तुमने ये श्री राम के लिए। और दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, जो जन्म लिया जनता के हर काम के लिए। और तुम दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, ऐसे करके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं जोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है। फिर तीसरी बात जो है भैया देखिए, कोई रह ना जाए, लेकिन बैटरी हमारी फोन की बहुत कम रह गई है। सवेरे से हम दिखा रहे हैं मतगणना में। धन्यवाद देंगे जल्दी जल्दी। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी शहरवासियों को जिन्होंने चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर अपनी मोहर लगाई, उन सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मनीष असीजा की पूरी टीम से बहुत धन्यवाद। और आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है, हैट्रिक विधायक जी की हैट्रिक बनी है, वो जनता के कारण हुई है। विधायक जी चाहते हैं कि जनता का काम हो और जनता के काम से उनकी एक पहचान है और पहचान का नाम है मनीष असीजा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में जोश है वो थम नहीं रहा। कहते हैं जिस तरह की मेहनत की वो मेहनत का फल मिला। तो ये अपडेट हमने आपको मतगणना की अंतिम रात तक दिखाई, जहां फिरोजाबाद में प्रत्याशी लौटे भाजपा के, और किस तरह का जश्न का माहौल जो है वो साफ तौर पर आपने देखा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहे RK TV। नमस्कार।